नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, आज हमारा जो 7 बजे का क्लास है, इसमें हम लोग एक नया द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है कंटकारी घृत, जो चरक संहिता में बताया गया है। और इसमें केवल दो ही द्रव्य हैं और यह बातज कास में बताया हुआ है। जब भी आपके पास ऐसे ड्राई कफ वाले पेशेंट आते हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम ड्राई कफ में क्या दें, तो ये एकदम बहुत ही बढ़िया दवाई है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, और फिर उसके बाद में आप लोग भी अपना अपना जरूर अनुभव बताइएगा। आप लोगों ने भी कंटकारी घृत का प्रयोग तो जरूर किया ही होगा, तो हम वही डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग वातज कास देखते हैं, चरक चिकित्सा स्थान 18वां चैप्टर में 35 नंबर का श्लोक, तो उसमें वातज कास के अंडर में और घृत कल्पना के अंडर में कंटकारी घृत बताया हुआ है। तो इसमें और भी जो सहस्त्र योगम नाम का पुस्तक है या भैषज रत्नावली है, उसमें कास रोग अधिकार में कुछ अलग अलग द्रव्य भी बताए हैं। लेकिन हम लोग चरक संहिता के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बातज का के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले कल्प देखते हैं और उसके बाद में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो क्या बताया है कि कंटकारे गुडुचिभ्याम पृथक त्रिशात पलाद्र से प्रास्ता सिद्धो घृतात्वासात कास वहनी दीपनहा, ऐसा बताया है। तो इसमें घटक द्रव्य क्या है और निर्माण विधि कैसे है। तो इसमें कंटकारी और गुडुचि दोनों यवकुट स्वरूप में लेना है, 30-30 पल की मात्रा में लेना है, और इनका काढ़ा बनाने के लिए कहा गया है। इस पर जब चरक संहिता पर टीका लिखा गया है गंगाधर जी ने, तो उन्होंने कहा है, और जब इसी का सेम टू सेम वाग्भट जी ने भी ले लिया अपने वातज कास में। तो वाग्भट अष्टांग हृदय पे जो टीका करे अरुण दत्त जी ने, उन्होंने सर्वांग सुंदर व्याख्या में ऐसा बोला है कि 8 गुना जल लेना है और 1/4 तक बॉईल करना है काढ़ा को। किसका काढ़ा? तो कंटकारी और गुड़ूची का यवकुट स्वरूप में जो चूर्ण होगा उसका 8 गुना पानी लेके और 1/4 तक हमें बॉईल करना है। इंदु जो है, जो अष्टांग संग्रहकार हैं वृद्ध वाग्भट, जिन्होंने सॉरी, इंदु जो है वो अष्टांग संग्रह के टीकाकार हैं। तो वृद्ध वाग्भट के टीकाकार अष्टांग संग्रह के, तो उन्होंने क्या बोला है कि स्वरस का यूज करना है, गुडुचि और कंटकारी के स्वरस का प्रयोग करना है। अगर स्वरस नहीं उपलब्ध है तो इंदु बोलते हैं कि आप काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है कि आप कंटकारी का फ्रेश, आप लोगों ने कंटकारी का प्लांट देखा होगा, वो कैसे कांटे कांटे वाला होता है और जमीन में ऐसे पसरा होता है। स्वरस निकालने के लिए बोला है। अगर नहीं है तो फिर क्वाथ बना ले। घृत जो है एक प्रस्त मतलब अप्रोक्सीमेटली 750 ml तक लेने के लिए बोला है। या फिर द्रव्य गुण जो है शारंगधर के हिसाब से तो 2 प्रस्त बोला है। इसमें कल्क का उल्लेख नहीं है।
और जब इसको कंटकारी का हम लोग रस वीर्य विपाक देखते हैं तो कंटकारी तिक्त कटु रस है और कटु विपाकी है, मतलब पेट में जाके कटु हो जाता है। और प्रमुख गुण इसके हैं रुक्ष, उष्ण, सर, लघु। और कर्म देखेंगे तो दीपन पाचन, कंठ है मतलब दीपन पाचन के साथ में गले के लिए अच्छा है, शीत प्रशमन है, वात कफग्न है, इसीलिए कंटकारी। और ये कासग्न गण में बताया है। गुडुचि देखें तो तिक्त कटु कषाय मधुर है, उष्ण लघु है, दीपन कार्य करता है, संग्राही, रसायन, बल्य। और यह पूरा मतलब गुडुचि कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्राहिणी कषाय उष्ण लघु बल्य अग्नि दीपनी दोष त्राम त्रिदाह में काशांश पांडुताम कामला कुष्ठ वातास्त्र ज्वर कृमि वमिन हरित। ऐसे गुडुचि के बारे में तो बहुत ही आप लोगों को मालूम है, रसायन द्रव्य है। तो मेन अगर देखेंगे तो दोनों का तिक्त गुण, तिक्त रस प्रधान है और उष्ण और लघु है, जो वायु के ऑपोजिट गुण है, वायु और कफ के, क्योंकि वायु का शीत गुण होता है और कफ का गुरु गुण होता है, तो यह गुणात्मक है। ये दोनों द्रव्य है ना, तिक्त रस हो के भी ये वात के विपरीत कार्य करते हैं, वात का शमन करते हैं। तिक्त रस हो के भी वायु का प्रकोप नहीं करते हैं। इनका मतलब इतना बढ़िया है, और ये वायु को अनुलोमन गति देते हैं, गति सुधार देते हैं और वायु का कार्य को अच्छा बना देते हैं। इसी तरह से दीपन कार्य करते हैं। तो कास के पेशेंट होते हैं ना कहीं उनको अग्निमंद रहता है, वायु का प्रकोप रहता है, कफ भी उसमें अनुबंध से रहता है, सूखी खांसी आ रही होती है, और जो श्वास नलिकाएं जो रहती हैं वो थोड़ा ड्राई हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको स्निग्ध करने के लिए कंटकारी घृत बनाया गया है। दूसरा ये बताया है कि कंटकारी को निदग्धिका भी बोलते हैं, पर्याय नाम। तो अग्र में क्या बताया है, अष्टांग हृदय में, कि कासे निदग्धिका, मतलब कास में सर्व से अग्र कौन सा है, तो कंटकारी बताया है। अग्र द्रव्य है, व्याधि प्रतिनिक द्रव्य होते हैं, इसलिए कंटकारी जो है कास के सामान्य संप्राप्ति के विपरीत कार्य करता है। और इसका गामित्व कहाँ होता है, तो उर में होता है। उर मतलब पूरा अपना चेस्ट एरिया, कंठ में होता है, सिर में होता है। और इसी के साथ में गुडुचि का गामित्व मिल जाता है, गुडुचि का सपोर्ट कामुकत्व मिल जाता है। तो कंठकारी के साथ होने की वजह से उसका कास को ठीक करने का अभिव्यक्ति होने लगता है, इसलिए गुडुचि और कंठकारी युक्त यह घृत सिद्ध करना है। और सिंपल है, आप लोग भी बना सकते हैं। फलश्रुति अगर हम लोग देखेंगे तो वात कासनुत, वातज कास का नाश करने वाला है। और अगर हम लोग कास देखेंगे, वातज कास, तो उसमें वायु का मार्गावरोध हो जाता है। मार्ग वायु का मार्गावरोध किससे होता है, तो कफ की वजह से होता है। क्लेदक कफ होता है, वो विमार्गमन होके लंग्स में पूरे स्थान में जाके जमा हो जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए मार्गावरोध होता है। उसी तरह से श्वास नलिकाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं रुक्ष गुण के वायु के प्रकोप से रुक्ष गुण होके संकुचित हो जाती हैं। और सारे दोष हैं ऊर्ध्व स्रोतस में आश्रय कर लेते हैं, और ऊर्ध्व गति को वायु प्राप्त होता है, और वो भी ठसका लगता है, एकदम जोर से खांसी आती है। कंठ प्रदेश में संग होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मैंने उर और सिर प्रदेश में जाके विशेष रूप से आश्रय कर लेता है। और सभी कासों में ऐसा बताया कि वर्धमाना क्षय प्रदान, मतलब अगर वायु ये जो है कास अगर बढ़ गया तो ये देह का नाश करता है, देह का धातुओं का क्षय करता है। तो इसीलिए ध्यान में रखते हुए वातज कास में वायु का अवरोध हुआ है। शुष्क कास जो है, इसमें सूखी खांसी जो है, हृदय पार्श्व उरह शिरः शूल, इतना खांसी आता है कि हृदय प्रदेश में पीड़ा होती है, पार्श्व में रिब्स के आगे पीछे सब जगह पीड़ा होती है, शिरशूल हेडेक बहुत ज्यादा होता है खास खास के। इसी तरह से शुष्क उरह कंठ वक्त्र, मतलब पूर्व प्रदेश जो होता है वो शुष्क होता है, ड्राई हो जाता है। कंठ और वक्त्र, पूरा अंदर का भाग जो है वक्त्र का, वह पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है, सूख जाता है। तो रुक्ष गुण प्राधान्य रहता है, इसीलिए रुक्ष से अनिलजम कासम आदेश नहीं उपाचरित, मतलब रुक्ष जब वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया है, ऐसा कास है, तो सबसे पहले स्नेह उपाचरित, स्नेह से उपचार करना है। फिर बोला है सर्पी भी, चरक संहिता में 18वां नंबर का जो चैप्टर है उसमें 32 नंबर का चिकित्सा सूत्र क्या बताया है कि घी से हमें वातज कास को ठीक करना है। तो इसलिए आरंभ में घृत पान की योजना करना है, तो वातज कास में घृत का उपयोग करने के लिए बोला है। कंटकारी और गुडुचि देखेंगे तो दोनों वायु का अनुलोमन करते हैं, और घृत का जब स्निग्धत्व मिल जाता है तो वातग्नत्व कार्य मिलता है। और सभी तरह से अगर देखे जाए तो कंटकारी, गुडुचि और घृत, इनका संयोग जो है ना, इतना बढ़िया हो जाता है कि पेशेंट हमारा कभी भी ऐसे निराश नहीं होता कि उनका वातज कास ठीक नहीं हुआ है। वायु की
गति प्राकृत हो जाती है। कोष्ठ में भी रुक्षता कम हो जाती है। अब कोष्ठ जो है वो पूरा उर प्रदेश, कंठ प्रदेश, वक्त्र हो गया, फिर पूरा अंदर पेट में सब जगह रुक्षता कम हो जाता है। और इससे वायु का गति प्राकृत हो जाता है। और वायु का मार्गावरोध जो लंग्स में हुआ है, एक एक एल्वोलाइज और ब्रोंक्यूल्स में जो रुक्षता की वजह से या फिर कफ के कफ वहां पे संग कर रहा था, जिसकी वजह से खांसी का ठसका लग रहा था, रिफ्लेक्स आ रहा था, कफ का रिफ्लेक्स। तो वहां पे जब स्नेहन हो जाता है। दूसरा क्या है कि कंटकारी और ये गुरुची है ना, कफ को विलयित कर देता है, कफ को पिघला देता है। तो इसकी वजह से कफ जो है जिसने मार्गावरोध किया है वो पूरी तरह से खुल जाता है। ऐसा अगर धीरे धीरे बढ़ने वाला जो सूखी खांसी होती है उसमें धातु क्षय होने का बहुत डर रहता है। तो धातु क्षय को हमें कंट्रोल करना है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, तो इसीलिए कोई रसायन द्रव्य देना है। तो उसके लिए गुरुची सर्वश्रेष्ठ है। तो वह वातज कास की वजह से जो धातु क्षय होता है, अब ये धातु क्षय बढ़ के क्या हो जाएगा, राजयक्ष्मा हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की संप्राप्ति हो सकती है। वातज कास अगर बढ़ गया तो वह गुडुची ब्रेक कर देता है, उसको ठीक कर देता है। गुडुची मधुर विपाकी होता है, मतलब पेट में जाके मीठा हो जाता है। रसायन द्रव्य होने की वजह से वात शमन का कार्य करके धातु के बल का रक्षण करता है। इसलिए गुडुची और कंटकारी दोनों का इतना अच्छा महत्व है। जो अपने आचार्य है ना, बहुत इंटेलिजेंट है। वो कोई भी ड्रग सेलेक्ट करते हैं ना, तो क्यों, कब, कहाँ, क्या देना है, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम होता है। तो इसीलिए कंटकारी के साथ गुडुची डाला हुआ है कि धातु क्षय बल, धातु क्षय है उसको रोकना है और बल लेके रसायन कार्य करना है, इसलिए गुडुची डाला है। ये कंटकारी घृत है, ये बातज कास के साथ में हम लोग और भी जो दवाइयां देते हैं, जैसे कि सीतोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, कर्पूरादी चूर्ण, फिर उसके बाद फिर श्वास कुठार रस, श्वास का चिंतामणि रस, कफ कुट रस, कफ केतु रस, कनकासव, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हम लोग यूज करते हैं। आप लोग भी करते हैं। उसके अनुपान के रूप में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, और ये शमन स्नेहपान के रूप में बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। ऐसे देखा जाए तो विडंगादि चूर्ण जो चरक संहिता में बताया है, रोगाधिकार में, उसका अनुपान घृत है। तो और विडंगादि चूर्ण जो है वो काश में उपयोगी बताया है। तो उसमें अधिकस्य अधिकम फलम, जितना सिद्ध घृत प्रयोग किया, नॉर्मल घी से ज्यादा अच्छा है कि सिद्ध घृत, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना हम सिद्ध प्रयोग करेंगे अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होती है। और दीपन कर्म की भी मतलब इसमें हमें एक एडिशनल रहा है कि दीपन कार्य भी हो जा रहा है, अग्नि भी अच्छा हो जा रहा है, काश भी ठीक हो जा रहा है, स्नेहन भी हो जा रहा है। इसलिए बातज काश में सबसे श्रेष्ठ जो है यह कंटकारी घृत है, जो कंटकारी घृत में कंटकारी और गुड़ुची डाला हुआ है। उसी तरह से बहनी दीपन, अग्नि को बढ़ाने का जो कार्य है, तो वातज काश में अगर हम लोग देखेंगे तो वात का प्रकोप इतना ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि बाहर अग्नि जल रहा है, लेकिन अगर इतना ज्यादा हवा आएगा तो वो अग्नि को कम कर देता है, क्योंकि बहुत तेज हवा रहती है। अग्नि बल कम है और तेज हवा और उसको कम कर रही है। उसी तरह से वात प्रकोप इतना ज्यादा होता है कि जाठराग्नि का बल कम हो जाता है। तब अग्नि दीपन के लिए घृत का उपयोग रहता है। और कंटकारी और गुरुचि जो है वह अग्नि को प्रदीप्त कर देते हैं। घृत भी, जैसे हवन हो रहा है तो हम घी डालते हैं तो और अग्नि प्रदीप्त होती है। इसलिए गुरुचि और कंटकारी के युक्त जो घृत है, कंटकारी घृत, वह दीपन का कार्य करता है। और इसका प्रयोग जो है कंटकारी घृत का शमन के रूप में करिए या फिर निरामावस्था में करिए। आमावस्था में इसका प्रयोग नहीं करना है। आमावस्था में अगर आप घृत का प्रयोग करेंगे, कोई भी सिद्ध घृत भी, तो आम को और बढ़ा देता है। भोज्यानाम अवरोधा, अगर ये क्या होता है कि अगर आपने मतलब आमावस्था में इसका प्रयोग किया तो ये अवरोधात्मक संप्राप्ति कर देगा। दूसरा क्या है कि वातज काश जो रहता है उसको हम लोग पूर्व रूपावस्था में भी समझ सकते हैं कि कान से तुल्यवत घोष, मतलब कान से पात्र की तरह घोष ऐसा होने लगता है। गले में कुछ कुछ ऐसे, वो तो काश का संप्राप्ति हो गया, निरुक्ति हो गया, लेकिन गले में कुछ तो ऐसे खुर खुर या जौ अटक रहा है, ऐसा होने लगता है। तो ये पूर्व रूपावस्था में भी कंटकारी घृत का प्रयोग करें तो बहुत बढ़िया काम होता है। और अन्य ग्रंथों में क्या बताया, जैसे चरक चिकित्सा स्थान काश रोगाधिकार में 18वें चैप्टर में 32-35 ऐसे इसका रेफरेंस है। ऐसे अष्टांग संग्रह में चिकित्सा स्थान में 4th चैप्टर में तीसरा नंबर का श्लोक में सेम वाग्भट ने सेम वही ले लिया है। अष्टांग हृदयकार ने अष्टांग संग्रह का वृद्ध वाग्भट,
अष्टांग हृदय का लघु वाग्भट, इन्होंने तीसरा चैप्टर में तीसरा और चौथा नंबर का श्लोक लिया है। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला कि ये वातज्ञ है, वायु का जो रुक्ष शीत गुण है उसके ऑपोजिट है, मतलब स्निग्ध है कंटकारी घृत, और यह उष्ण है थोड़ा, क्योंकि मतलब वायु के शीत गुण से बढ़ता है, कफ के वजह शीत गुण से बढ़ता है, तो थोड़ा उष्ण घृत चाहिए हमें। और बल्ले भी चाहिए, रसायन भी चाहिए, दीपन कार्य करना भी चाहिए। तो इसीलिए यह उष्ण है और स्निग्ध है कंटकारी घृत। मुख्य रूप से वातानुलोमन करता है, मतलब प्राणवायु का जो अनुलोमन, प्राणवायु का अनुलोमन होना चाहिए, या उदान वायु का अनुलोमन होना चाहिए, अपान वायु का अनुलोमन होना चाहिए, व्यान का अनुलोमन होना चाहिए, सारे सामान का भी अनुलोमन होना चाहिए। इसलिए वायु का अनुलोमन करता है। और इसका गाम्य तो देखे तो अग्नि पे ही बहुत अच्छा काम करता है, रसव स्त्रोतस पे अच्छा काम करता है, उर पे और कंठ पे काम करता है। प्रमुख कर्म है दीपन स्नेहन और धातु बल का रक्षण करना। नहीं तो क्या है कि आप खांसी की इलाज कर रहे हैं, धातु के बल का रक्षण नहीं कर रहे हैं, और तब भी बीच बीच में खांसी आ रहा है, तो वह राजयक्ष्मा में या शोष व्याधि में कन्वर्ट हो सकता है। तो अपने आचार्य को ये भी चाहिए कि वो व्याधि राजयक्ष्मा में कन्वर्ट ना हो, इसलिए धातु बल रक्षण के लिए गुडुचि भी डाला हुआ है, इसलिए ये फायदा होता है। घृत खुद ही सारे धातुओं को स्नेहन करके बल बढ़ा देता है। अवस्था विशेष देखें तो जो कास का रोगी है, अगर कृश है, रुक्ष है, और ऐसा पीड़ित है कास से, खास खास के बहुत ज्यादा पतला हो गया है, दुर्बल हो गया है, रुक्ष हो गया है, तो ये घृत जो है सबसे उपयोगी रहता है, और उसका फिर हेल्थ अच्छा हो जाता है। यह मैं अपने प्रैक्टिस में यूज करता हूँ, कंटकारी घृत, जिसमें कंटकारी और गुडुचि सिद्ध किया हुआ है। अभी आप लोग बताएं, आप लोगों ने यूज किया है ऐसे दवाइयाँ? कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आपने वातज गैस के लिए क्या दवाई यूज किया है, कृपया बताइए। जी जी सर, प्रणाम सर। कंटकारी घृत का तो यूज हम एक दो बार ही किए हैं, लेकिन वातज कास के ट्रीटमेंट हम किए हुए हैं। बहुत अच्छा कर्पूरादि चूर्ण हम यूज करते हैं वात कास के लिए, पित्त के लिए सीतोपलादी, और कफ का जहाँ पे कास रहता है वहाँ तालीस आदि चूर्ण हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में होता है। और अरिष्ट वगैरह एक एड ऑन करते हैं, तो वात कास में दसमूला अरिष्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक बार हम एक पेशेंट को, मुझे वो कभी मतलब भूलेंगे नहीं, एक बार एक मेल पेशेंट थे, उनको कब मतलब यही वातज का कास की प्रॉब्लम थी। जब उनको दसमूला रिस्ट दिए तो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब आपका दिमाग ठीक है कि नहीं, दसमूला रिस्ट तो लेडीज भी लेती है, आप हमको खांसी में दसमूला रिस्ट दे रहे हैं। तो मुझे उनको क्या समझाया, तो फिर हम बोले ठीक है, दूसरे दिन कि आइए, उसी को हम दूसरे बिना कोई लेबलिंग वाले में डाल करके दिए थे। तो दसमूला डिस्ट का वातज कास में बहुत बढ़िया यूज होता है। और सर ये कंटकारी का भी हमने यूज किया है, लेकिन ज्यादा पेशेंट्स में नहीं किया है। जैसा आप बोल रहे हैं ना कि राज रक्षमा के जो पेशेंट थे, ऑनलाइन इंटेंसिव था, तो उनको हम दिए थे लंबे समय से वो ट्रीटमेंट। नारायण तेल का अनुपान भी कला, मतलब नारायण तेल उनको हम रात को बोलते थे 2-2 चम्मच खाने के बाद सोने के पहले आपको लेना है, तो उसका भी वातज कास में देखें बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। नारायण तेल का पिलाते थे 2 चम्मच, थोड़ा सा गुनगुना करके ऊपर से गर्म पानी थोड़ा ले लेना है। और वातज कास में सर बस्ती का भी बहुत अच्छा है, चंदन वाला लक्षादी तेल वगैरह का बस्ती दे दे तो बहुत अच्छा काम करता है। और हमारा जो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें चंद्रामृत रस तो कॉमन है, वो किसी प्रकार के कास है उसमें अच्छा काम करता है। अबरक भस्म गिलोय लघु मालिनी बसंत भी बहुत अच्छा कास में काम करता है। तो मैं तो देखा हूँ कि सर कास का कोई भी पेशेंट आता है तो आयुर्वेद निराश उसको नहीं करता है। कास में चाहे वो पांचों में से किसी भी प्रकार का कास का पेशेंट हो, वो करता है। और कंटकारी घृत का ज्यादा हम यूज नहीं किए, 2 पेशेंट में किए हैं और दोनों में अच्छा ही रिजल्ट मिला है सर। जी सर। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? किसी ने यूज किया है वातज कास में कुछ पेशेंट पे? शशि मैम है कि नहीं है? शायद नहीं है। डॉक्टर अनामिका मुखर्जी मैम, आपने वातज कास में कुछ दवाई यूज किया है, कृपया बताइए। हेलो। आपका म्यूट हो गया मैम, एक बार फिर से करिए, देखिए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ। हाँ हाँ सर। जी। नमस्ते सर।
तो मैंने तो जी ये कंटकारी घृत का यूज नहीं किया, मगर मैंने एक बार देखा है मेरे माताजी के ऊपर, उनका भी कास बाकी जो कास की तरह ही हो रहा था। अगली पिछली बार जब उसका बहुत एग्जर्वेशन हुआ, तो मैंने उनको, तो आपने जो बोला था शास्त्रा चिंतामणि और श्वास कुठार, ये सब मिला के जो ड्रग दिया था, उसके साथ मैंने ना वो दसमूला रिष्ट उनको दिया। वो उसमें उनको बहुत फायदा हुआ। और मैंने ये जो आप आज बोले हैं, मैं जरूर उनके ही ऊपर ये प्रयोग करूंगी, क्योंकि उनमें तो क्षय का संप्राप्ति रहता है। तो इसीलिए ये तो राजलक्ष्मा और भी कोई भी क्षय जब रहता है उसकी संप्राप्ति में ये बहुत अच्छा काम करे। और ये जो बनाना भी बहुत आसान है, तो हम करके देखेंगे। ठीक है मैम, बहुत अच्छा। और कोई यूज करना किया है क्या? कोई और दवाइयाँ भी? वातज का तो आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं? हम लोग तो मात्रा बस्ती देते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बताएंगे? वातज का के पेशेंट को आप कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं? सूखा खांसी लेके कोई आए तो कृपया बताइए। कोई, इतने सारे बड़े बड़े वैद्य लोग हैं यहाँ पर, कृपया बोलिए कुछ। आवाज आ रही है क्या आप लोग को? कृपया बोलिए कुछ, ऐसे चुप मत रहिए। अंजना मैम या वर्षा कौशिक मैम, आपने यूज किया है वातज कास में कुछ दवाइयाँ? तो कृपया बताइए। सूखी खांसी में आप लोगों ने क्या ट्रीटमेंट दिया है? वर्षा कौशिक मैम, कृपया बताइए। वैसे प्रशांत भट्ट जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मोनिका मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? कुछ बोलिए प्लीज। नहीं बोलेंगे? प्रणाम सर। हाँ जी मैम, बताइए। आप प्रणाम सर। इसमें देखो, कैसे इसमें सोचती हैं, क्या सोचती हैं? जी सर, सूखी खांसी में है तो वो वातिक खांसी, पर मैंने उनको कभी भी किसी पेशेंट को अभी तक अलग से घृत दिया नहीं है। वासा घृत अभी मंगाया है मैंने, लेकिन वो भी यूज हुआ नहीं। उनको मैं ताली शादी चूर्ण, चंद्रामृत रस ऐसे कॉम्बिनेशन बना के ना उन गाय के घी के साथ लेने बोल देती थी। मतलब घी तो यूज कर रही हूँ, लेकिन घर का ही वो अपना मिक्स करके, जैसे शहद अनुपान ना रख के घी के साथ मिक्स करके खा रहे थे, तो भी बहुत जल्दी आराम हो जा रहा अच्छा, तो और आप ये बस्ती वगैरह भी देती हैं क्या कभी? था। सर अभी तक कास्ट में तो नहीं यूज करी है वस्ती, और इतना ज्यादा खांसी वाली कोई प्रॉब्लम आई नहीं। मेरे पास एक अस्थमादी अवलेह भी है, एक पेशेंट थी जिनको बहुत कई मतलब लगभग 5-6 महीने से उनको ऐसी खांसी वाली और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो उनको वही दिया था, तो उससे भी बहुत जल्दी आराम हो गया एक बार। अच्छा वस्ती का यूज तो नहीं किया सर। अच्छा, ठीक है मैम, आपने कुछ तो बताया। जी सर, थैंक यू। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। सूखी खांसी में आप लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? सर अंजना मैम का अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, अनम्यूट नहीं रहे, सॉरी सॉरी। क्या है, मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पापा एडमिटेड है ना, तो मैं यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट इनको ऑप्शन देता हूँ। मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अंजना मैम, अब आप अनम्यूट करिए। वो सर ने कुछ सेटिंग कर दिया, नवीन जोशी सर ने। अंजना मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करिए मैम। हेलो। हाँ, हाँ सर, अब आवाज आ रही है? हाँ सर। बोलिए मैम। हाँ, अनम्यूट हो नहीं पा रहा था सर, इसीलिए मैंने लिखा फिर। हाँ सर, बहुत अच्छा टॉपिक है। वातज कास में तो क्योंकि जहाँ भी वात का प्रकोप होता है या वायु जो है बहुत अच्छे से कुपित होती है, या जनरली वैसे भी हमने देखा है कि हमारे पित्त और कफ दोष कुपित होना हो, वायु को तो हमें वैसे भी अनुलोमित करना ही होता है, चाहे प्राण वायु हो, उदान वायु हो, व्यान हो, समान हो या अपान हो। तो जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया, कंठकारी अपने आप में जो है बहुत अच्छी औषधि है।
स्पेशली कास्ट के लिए, जो कि हम लोग को ABCD फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बता दिया जाता है। लेकिन आज आपने जो अच्छे से घृत के बारे में बताया, तो मेरा मानना यहाँ पे है कि घृत, क्योंकि घृत है और स्निग्धता देता है, और वायु के रुक्ष गुण को वो बहुत जल्दी से जो है स्निग्ध गुण के कारण उसकी गुण को कहते हैं, इसका विलोम असर है, या जो उसके रुक्षता को समाप्त करता है स्निग्धता के कारण, और घृत रसायन भी है। और यहाँ सबसे बड़ी बात आपने जो बताई कि हमें ये देखना होगा कि सामता या निरामता, तो सामता अगर होगी तो फिर हमें वहां पर थोड़ा सा सोच समझ के ही देना है। लेकिन वातज कास में हम जनरली आजकल जो चिकित्सा करते हैं उसमें हम सबसे पहले यही कहते हैं कि आपको आहार तो लेना है, लेकिन लघु आहार लेना है, और लघु आहार के साथ साथ उसको पेशेंट को जो है वो इस लंघन का ही वो एक उपाय बताकर उसका उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो कंटकारी घृत है या बासा घृत है, या जैसे इसमें आपने बताया कि गिलोय है, ये गिलोय इसका जो है एक बहुत अच्छा बेस्ट रसायन की तरह ये काम करता है। और हम लोग जनरली, क्योंकि पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर साहब, साथ में प्रैक्टिस में या वैसे भी बच्चे मिलते हैं, तो कंटकारी घृत इनका बहुत फेवरेट है। और कंटकारी घृत को हम लोग स्पेशली बच्चों में बहुत यूज करते हैं, जिसमें लगातार खांसी आती है, या लगातार जिसे कहते हैं कि वो सूखी खांसी बच्चे खांसते हैं जिसमें कफ नहीं आता है, उसमें कंटकारी कफ का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर कभी कभी खांसते खांसते ब्लड भी आ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिसमें खांसते खांसते ब्लड भी आ जाता है, तब फिर हम ऐसे केसेस में जो है वो बासा घृत का भी यूज करते हैं, कंटकारी घृत के साथ मिला के भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके साथ बहुत अच्छे से अष्टांग हृदय में हम लोग पहले पढ़े थे। अष्टांग हृदय में हम लोग पूरा कास्ट चिकित्सा बहुत अच्छे से पढ़े थे, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे थे। तो 2-3 चीजें मैं आज भी यूज करती हूँ, मैं वो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मुनक्के हम लोग सब लोग बहुत घर पे मिल जाते हैं, तो उन्होंने वहां यही बताया था, मुनक्के और पिपली, इन दोनों का जो क्या करना है, इन दोनों को मतलब भिगो देना है, भिगो के इनको पीस कर और उसमें मिश्री मिलाकर और मधु के साथ जो है उसमें उन्होंने चाटने के लिए बताया था, स्पेशली बातस कास में। ये हम लोगों ने जिन्होंने भी साथ में क्लास अटेंड किया है, बहुत इफेक्टिव भी रहता है और बहुत सिंपली भी हमें मिल भी जाता है। और इसके अलावा जो षडंग पानी है, षडंग पानी को जैसे दशमूल के काढ़े के साथ, जैसे क्योंकि कुछ चीजें हम लोग इसलिए प्रैक्टिस में लाते हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं कॉलेज में, तो उसमें उन्होंने भी बताया कि जैसे षडंग पानी हम बनाते हैं, उस षडंग पानी को फिर हम दशमूल क्वाथ के साथ बना लेते हैं। और अगर पेशेंट हमारा थोड़ा हम समझदार होता है, या जैसे एजेड पेशेंट होता है, तो वहां पर उसको क्या कहते हैं, मूंग की दाल जो हम बनाएंगे वो उस वाले पानी से बनाएंगे, षडंग पानी के साथ दशमूल क्वाथ मिलाएंगे, और फिर उसमें पंचकोल चूर्ण मिलाएंगे और पंचतिक्त घृत मिलाएंगे, फिर हम उस पेशेंट को देते हैं। ये योग सब अष्टांग हृदय में आए हैं, छोटे छोटे योग आए हैं, लेकिन ये जो आज आपने बताया कंटकारी घृत के बारे में, ये और अच्छा लगा। इसके बारे में हम लोगों ने जो है आज डिस्कस किया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये दिए जाते हैं प्रैक्टिस में सर। जी जी हाँ, डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर एक 79 ईयर्स की एक फीमेल पेशेंट आई थी मेरे पास। उनको 1-1.5 साल से इतनी कफिंग होती थी कि उन्होंने एलोपैथ ट्रीटमेंट लिया और होम्योपैथ ट्रीटमेंट लिया, बट उनको फर्क नहीं पड़ा। उनको इतनी कफिंग होती थी कि कपड़ों में भी यूरिन हो जाती थी उनको ना। तो वो डायबिटिक भी थी, तो मैंने उनको कंटकारी घृत तो नहीं था मेरे पास, लेकिन कंटकारी चूर्ण, पुष्कर मूल, वासा, यष्टि और गुड़ची का ये जो पाउडर है, उसके साथ चंद्रामृत रस मिला करके, और मतलब घी, जो गाय का देसी घी है वो मिलाकर, और कर्पूर आदि चूर्ण ये मिला करके दिया था सर। तो उनका ऑलमोस्ट 20-25 दिन में खांसी कंप्लीटली ठीक हो गई, जो इतने साल से वो सफर कर रही थी। बस सर यही बोलना था कि घी, देसी घी के साथ दिया, कंटकारी घृत नहीं था इसलिए। जी मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मनीषा महंत हाँ मैम। प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम सर, जी प्रणाम मैम, सभी को। बताइए। हाँ हाँ जी सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया, तो अभी लेंगे हम। लेकिन मैंने ना अडोसा सिरप बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है, और सीतोपलादी तालीस आदि तो देते ही हैं। और एक बहुत जीर्ण कास्ट का पेशेंट था, तो उसका किसी से ठीक ही नहीं हो रहा था, तो छोटी हरड़ होती है ना, उसको चूसने के लिए दिया। बस 1 और 2 डेज में ही उसका खांसी ठीक हुआ सर। वो शायद वातानुलोमन हुआ होगा, है ना? हेलो हाँ हाँ हेलो। हाँ, हम सुन रहे हैं।
जी जी जी, हम हाँ। सुन रहे हैं। हाँ जी सर, इतना ही बताना था। वो हर्ट का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। जी जी, ठीक है। और डॉक्टर अर्चना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आते सर कुछ बोलना चाहते हैं सूखी खांसी के बारे में, कुछ सर आपका ये जो एक्सपीरियंस? अंजना मैम ने सर जो बताया ना, वो आखिरी वाला जो पिपली के साथ मधु, सर वो थोड़ा मिस हो गया है। अगर जैसे अगर आप रिपीट है मैम, रिपीट कर सके। अंजना मैम, आपसे ये पूछना चाहते हैं। मैम जो आपने पिपली के साथ कुछ मिलाने को बोला था, फिर मधु के साथ चाटने को बोला था। अंजना मैम, आप अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? अंजना मैम, अंजना मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप बताइए, सर कुछ जी पूछना सर, चाहते हैं। पहले सर, हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ, पहले सर अनम्यूट नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। हाँ सर, उसमें मैंने ये बताया था, जो षडंग पानी है, षडंग पानी आप जानते हैं, हम लोग जो है षडंग पानी का यूज करते हैं, ज्वर में भी यूज करते हैं। और षडंग पानी का मतलब होता है कि उसमें कुछ हाँ, औषधियां हम डालते हैं और उसको संस्कारित करते हैं, और उसमें हम दशमूल क्वाथ मिलाते हैं। दशमूल क्वाथ और षडंग पानी मिलाने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर पेशेंट उसको उससे बना हुआ मूंग की दाल या फिर मूंग की दाल की खिचड़ी, जिस टाइप से उसका जो हम खाना बनाते हैं, उसको हम उससे संस्कारित करके बनाते हैं। हम सादा पानी नहीं डालते, षडंग पानी और इसका क्वाथ डालते हैं। और उसके बाद जब वो बन जाता है तो उसमें हम पंचतीर्थ घृत डालते हैं, और हम जो है वो पंचकोल चूर्ण डालते हैं। तो इस तरह की जो बन के आती है, वो उससे खाने से जो है पेशेंट को बहुत राहत मिलती है। जनरली जो मैंने ऐसा केसेस जो है 40 या 45 उम्र के बाद जो हमारे जनरली वृद्धावस्था में जो आती हैं पेशेंट, मतलब प्रौढ़ावस्था जिसे बोलते हैं, उसका बहुत वर्णन किया है। कुछ लोग खाना नहीं चाहती हैं, तो मैं दशमूल क्वाथ में क्या करती हूँ, थोड़ा सा पंचकोल चूर्ण डालती हूँ, और उसी में थोड़ा पंचतीर्थ घृत डालती हूँ, और थोड़ा उसमें गुड़ मिला के पीने को देती हूँ। तो भी बहुत फायदा मिलता है ऐसे केस में। और ये सब चीजें हम लोगों ने अष्टांग हृदय के क्लास में, जो कास्ट चिकित्सा में उनकी जो टीकाकार है उसके से सर के द्वारा पढ़ी, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। और कंटकारी का भी रोल उसमें बहुत अच्छा बताया है। कंटकारी के साथ साथ उन्होंने और भी चीजें बताई हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जनरली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो जाती हैं, या पेशेंट ले सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। जी, आदित्य सर, आपको मिल गया आंसर? ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कोई कुछ बताना चाहते हैं? अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, पहले तो ये बताइए। किसी को कुछ बताना है? श्वेता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? नहीं? तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, हम फिर 8:15 पे मिलेंगे। ठीक है? तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम 8:15 पे मिलते हैं।